ये हम लोग को पता है कि सभी सक्रिय लोगों से मुलाकात तो संभव नहीं होगी, लेकिन जिनसे भी मुलाकात हुई है ये अच्छी बात है, सुंदर है। वैसे भी कोलकाता, ये जिला कौन सा है? पुरानी बात है, मेरे लिए पूरा बंगाल बराबर ही होता है। जिला मैं हमेशा भूल जाता हूँ। कोलकाता में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कोलकाता एक ऐसी जगह है जो साहब को भी यहाँ कई दफे आप लोगों ने देखा होगा। हमारे ध्यान में हमको लगता है दीदी शायद नहीं आई। आई है 2005 में एक बार आए थे। दो बार आई है। शहीद मीनार वाले में आई, शहीद मीनार बुढ़ा वाले। ये मीनार वाले में तो मैं था, उसके पहले वाले में नहीं था। उस समय तीन बार आए। उम्र के साथ मेरी यात्रा कमजोर हो गई। अति प्राचीन आदमी बता रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि दीदी और साहब दोनों से पश्चिम बंगाल के लोगों को मुलाकात हुई है, उनकी अपनी धरती पे हुई है। और वैसे भी ये जगह तो तांत्रिकों की जगह है, संतों की जगह है। बंगाल की पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध है, संस्कृति यहाँ की बहुत समृद्ध है। लोग माँ की धरती बोलते हैं। और साहब और दीदी दोनों ने यहाँ पे आके गुरु कार्य किया। तो ये तो आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त है, धरती को प्राप्त है। क्योंकि 2005 के बाद शिव की शिक्षा में जो गति साहब ने दी, उस दौरान शारीरिक रूप से दीदी उपलब्ध नहीं रही। ये अलग बात है, जिनका आशीर्वाद रहा है आप लोगों का। लेकिन सशरीर उपस्थिति का एक अलग सौभाग्य होता है। तो इसके लिए आपको और हमको ये खुश होना चाहिए कि दीदी और साहब दोनों की उपस्थिति आप लोग के इस जगह पर रही है। उनका जो संकल्प है वो आप लोगों का भी है। कोलकाता में काम भी बहुत अच्छा होता है, ये हमें सूचना मिलती रहती है, आप लोगों के माध्यम से ही मिलती है, लोग देखते भी है। कोलकाता में आगे भी और सुंदर कार्य हो, महादेव यहाँ हर व्यक्ति के दिल में उतर जाए, ये प्रयास आप लोग का है, ये कामना हम लोग की है। और साहब दीदी का आशीर्वाद और महादेव की दया आप लोग से वही रहे। इस उम्मीद के साथ कोलकाता में एक बड़ा आयोजन आप लोग सब लोग करिए और हम लोग को भी इसमें मिलने का आपसे सौभाग्य प्राप्त हो। अब कब समय आएगा वो ये तो मैं नहीं बताऊंगा। ये उम्मीद करता हूँ कि कोलकाता में एक अच्छा सा आयोजन हो जो अपने शिव के गुरु स्वरूप पर साहब दीदी के उद्देश्य के अनुरूप। आप हम सारे लोग साहब दीदी के लोग हैं, उनके उद्देश्य पे चल के उनका आयोजन, उनका कार्यक्रम जो महादेव के गुरु स्वरूप को समर्पित होगा, होना चाहिए आपके शहर में। अभी शाम हो चुकी है, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बरखा जी भी है यहाँ पे, वापसी है हम लोग की ट्रेन से। ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, लेकिन कोलकाता को जगने की जरूरत नहीं है। जगा हुआ शहर है, इसको और खूबसूरत बनाने की जगह है। और सुंदर, जितना सुंदर हो सकता है, यहाँ की धरती सुंदर है, यहाँ के लोग सुंदर हैं। और सुंदर कोई चेहरे से नहीं होता है, एक इतिहास है आपके पूरे बंगाल की धरती का समृद्ध इतिहास है। और महादेव का काम आप और हम यहाँ कर रहे हैं, तो इस कार्य को हम और साथ दें इसी कामना के साथ मुझको अनुमति दीजिए। आप सबको प्रणाम है। अब चाहेंगे बरखा जी आप लोगों से कुछ बात करें। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है।
बड़े गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ लीला महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम है। और यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य ही होता है कि धरती पे कहीं भी जाइए अपने परिवार के लोग मिल जाते हैं। आज अभी यहाँ पे भोजन करते हुए मैंने अनुभव में कहा ये कि कितना सौभाग्य है हम लोगों का कि जहाँ जाइए अपनों के द्वारा मिलना, अपनों का भोजन मिल जाता है। अडवान की धरती पे भी मिल गया, जहाँ सोचे भी नहीं। वहाँ एक अद्भुत बात थी, क्योंकि वो नई जगह है। आपका एक इतिहास है बंगाल का भी, लेकिन जिस धरती पे अभी गुरु कार्य अभी हुआ और हम लोग लौटे हैं, उसका भी एक बहुत प्राचीन इतिहास है। लेकिन उस इतिहास में भारत के लोगों की जो भूमिका रही है, उसको देखकर सच्चाई ये है कि कल जब हम लोग ये देखने गए कि काले पानी की सजा दी जाती थी तो कहाँ दी जाती थी, आखिर कहाँ पे लोगों को लाके रखा जाता था। उस सेल्यूलर जेल की कोठरी को देखते हुए हर जगह जैसे रूह भी कांप जा रही थी कि कैसे उन लोगों ने अपने जीवन के इतने वर्ष इतनी यातना के साथ बिता दिया। तो उस समय थोड़ा मन में ये आया कि वो लोग थे वो जिन्होंने अपनी जिंदगी लुटा दी इसलिए कि ये देश आजाद हो और इस देश में हम आजादी के साथ घूम सके। आज उनको देखने याद करने की फुर्सत भी किसी को नहीं है। उस कोठरी में तस्वीरें लगी हैं, कहीं पे वीर सावरकर की, कहीं पे बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे हैं। और ज्यादातर जगहों पे बंगाल के लोगों का बहुत नाम लिखा हुआ था, यानी बंगाल से सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को भेजा गया काले पानी की सजा। कभी जो जगह मौत से भी गहरी यात्रा देती थी, वहां के लोग जब वहां बस गए तो आज दुनिया के लोग उस जगह पर घूमने जाते हैं, खुशी और आनंद को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अब वो काला पानी नहीं रहा, लेकिन एक समय तो था। आज से उसकी शिष्टता इतने विस्तार में है, लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उस समय तो नहीं थे जब साहब और दीदी ने शुरू किया था। उनकी यात्रा जब प्रारंभ हुई थी तो गिने चुने लोग थे। बंगाल की धरती पे जब गुरु का काम शुरू हुआ, महादेव की बात शुरू हुई, साहब और दीदी उसी जो न्यूनतम व्यवस्था थी उसी में आए और उन्हीं गुरु भाई गुरु बहनों से मिले, महादेव की चर्चा शुरू हुई। आज देखिए, अगर केवल आप पूरा बंगाल छोड़ दीजिए, मुझको लगता है कि इतना काम हुआ है कि एक वो भी समय था जब एक संगोष्ठी की गई थी रांची में, तो एक गुरु बहन ने खड़े होकर साहब से कहा था कि बंगाल के लोग जो गुरु की बात नहीं सुनते हैं। साहब ने कहा कि तुम ये बंगाल और बिहार और झारखंड क्या करने लगी, महादेव तो सबका बराबर है ना, क्षेत्र हमने बांटा है, राज्य हमने बांटा है, महादेव ने नहीं बांटा है। तो महादेव की बात महादेव से दया मांगकर करिएगा तो लोग सुनेंगे। और आज देखिए कि जो हमेशा यहाँ रहने वाले हैं वो सब आज गुरु भाई गुरु बहन बन के चल रहे हैं। उस समय साहब और दीदी ने ये जितनी चीजें हैं, लौकिक यातना कह लीजिए, न्यूनतम व्यवस्था कह लीजिए, कष्ट कह लीजिए, सब कुछ सह के, सब कुछ बर्दाश्त करके तब भी इस काम को किया। साहब की वो पंक्ति गूंजती है कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है, मानव का अभ्युदय हो सके। इसके लिए उन्होंने सारे कष्ट को सहा ताकि हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सके। देश को आजादी मिली थी, हमारा मन आजाद नहीं हुआ था,
वो तब भी गुलाम था। और अध्यात्म की दुनिया में जाने के बाद मानसिक आजादी मिली है। आज देखिए हमारे जीवन में जब से शिव गुरु के रूप में उतरे हैं, यही जीवन कितना सुंदर है, कितना आनंद है इसमें। तो मानसिक आजादी के लिए साहब और दीदी ने जो कहा, आज ज्यादातर लोगों में से कोई उस दर्द को या उस यातना को जो उन्होंने बर्दाश्त किया, ताकि हम और आप स्वतंत्र रूप से चल सके, ताकि हमारे रास्ते के कांटे हट सके, कांटे फूलों में बदल सके, इसके लिए उन्होंने अपने पाँव में कांटे चुभोए थे, हमारे पाँव में नहीं चुभे इसके लिए। तो आज जहां भी हम लोग महादेव की बात लेकर जाते हैं, उस समय मन में ये बात आती है कि गुरु भाई गुरु बहनों को ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि किसके कारण से वो मेरे गुरु हुए और किसके कारण आज हम कहीं भी बैठकर अध्यात्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम लोग को यह अधिकार नहीं मिला था, किसी ने नहीं दिया था। दुनिया के हर व्यक्ति को अध्यात्म के पथ पे जो चल सकता है, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया, उन्होंने दिया है। तो हम कहते हैं कि महादेव गुरु हैं, उनके प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए। कहने में हम भूल जाते हैं, महादेव तो पहले भी गुरु थे, लेकिन किसके कारण ये हुआ? तो मूल कारण तो साहब हरिंदर जी और दीदी नीलम है। और हमारा मन अगर उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होगा, तो हम शिव के शिष्य तो नहीं हो सकते। हम अपने अपने क्षेत्र पे लोगों को अपने से जोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन आप गौर करिएगा कि इसमें आपको खुशी नहीं मिल सकती है। जब आप किसी को जोड़ते हैं तो उसको महादेव की तरफ चलने के लिए छोड़ दीजिए, इसमें आपको खुशी मिलेगी। उसको जकड़िएगा, उसको बंधन में बांधिएगा, खुद से जोड़िएगा, तो इसमें आपको कोई खुशी नहीं है। बहुत सुंदर पंक्ति है कि जो आपका अपना है वो लौट कर आप ही के पास आता है, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और जो अपना था ही नहीं कभी, उसको आप अगर जकड़ना भी चाहिएगा तो वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। इसलिए इसकी कोशिश क्यों की जाए कि कोई मेरा बने, महादेव मेरे बन सके, हम उनके बन सके, कोशिश बस इतनी करनी है। सच्चाई की अपनी ताकत होती है और गुरु के आदेश में ताकत है। गुरु का आदेश जो है वो हम और आप करते चलेंगे तो सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। साहब ने हमेशा कहा कि कोई भी रिश्ते भाव में बनते हैं और भाव ही उन रिश्तों के लिए ईंधन का काम करता है। जैसे कोई गाड़ी बिना तेल के नहीं चल सकती, वैसे ही कोई रिश्ता बिना भाव के नहीं चल सकता। तो शुरुआत भले हम अविश्वास से करें, लेकिन बार बार तीनों सूत्र करते करते हमारे मन में भाव आते हैं, शिष्य का भाव आएगा, और भाव जब आएगा तो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो गहरा होगा, मजबूत होगा। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम तीनों सूत्रों को करते रहें। ये नहीं सोचिए कि 20 साल हो गया अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए साहब ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने के लिए एक दिन आप कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं? साइकिल चलाने के लिए आप हैंडल को सीधा पकड़ते हैं, सीट पे बैठते हैं, पैडल को पांव से, दाहिने और बाएं पांव से संतुलन में चलाते हैं और घंटी बजाना सीखते हैं। 2-4 बार, 5 बार, 10 बार गिरते हैं, फिर संभलते हैं और फिर चलते हैं। एक दिन आप सीख जाते हैं। सीख में जाते हैं तो तरीका वही होता है, साइकिल चलाने का तरीका नहीं बदलता। एक दिन प्रयास कोशिश के साथ करते हैं और अगले कुछ दिनों के बाद वो अनायास होता है। यानी अब आप साइकिल चलाते हुए मोबाइल पर भी बात करते हैं, आपका पूरा ध्यान कहीं और है, लेकिन साइकिल, आपका शरीर साइकिल को चला रहा है। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि तीनों सूत्रों की भूमिका जो है वो ऐसी ही है कि शुरू में कोशिश करते हैं हम, लेकिन कुछ समय के बाद अभ्यास हो जाता है करने का, तो दया मांगते ही रहते हैं। शिव की बात करने के लिए
हम आदमी का इंतजार नहीं करते, आदमी दिखा नहीं कि शुरू हो जाते हैं। मतलब देखिए, हमारी बात तो है ही। साहब ने भी एक बार कहा कि मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वार्थी वो होता है ना कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, अपने मतलब से मतलब रखना। तो साहब ने कहा कि लोगों को आदमी दिखता है और मुझको दिखता है कि अब इसको बनाएंगे महादेव का चेला, यानी मेरी नजर तो उसी पे टिकी रहती है। उसके लिए चाय भी पिलाते हैं, बैठाते भी हैं, जो करना पड़े सो करते हैं, लेकिन अंदर मन में उद्देश्य स्पष्ट होता है, बनाना तो इसको है शिव का चेला, उसके लिए आयोजन भले जो करे। तो हम लोग स्वार्थी ही सही, लेकिन ये स्वार्थ महादेव के लिए है, अपने गुरु के लिए है। तो महादेव के लिए हम सब कर सकें। और बाकी आप लोगों को कुछ कहना है तो कहिए, क्योंकि बहुत कम समय के लिए हम लोग आज यहाँ मिल पा रहे हैं, ये भी संजोग ही है। और गुरु बहनों को देखकर मुझको लगा कि कोई शादी ब्याह में हम आए हैं, अनुष्ठान जैसा मन में अच्छा लग रहा है। बिना आयोजन के आयोजन हो जाता है, अव्यवस्था में व्यवस्था का बन जाता है, विसंगतियों में संगति की स्थापना हो जाना, यही ना महादेव है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, किन्हीं को कुछ कहना है? नहीं, कुछ जिज्ञासा है किसी का तो पूछिए। हाँ कोई बात भी कह सकते हैं अगर आपके मन में कोई बात है। नहीं, कुछ नहीं कहना है, ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, संजोग ऐसा हुआ, जैसे चेन्नई जाने का था, फिर चेन्नई से अंडमान, अंडमान से लौटे तो हुआ कि लौटने में रूट बदल देते। आना तो पकड़ना था महादेव पूजा करना। हाँ, ये मेरा तो यही था। हाँ सही बात मेरे है। घर का बात करना था जी, आप लोग अब तो ये सोचे। और जो अगर किसी बोल हाँ बोलिए। हाँ हाँ भगवान और गुरु में अंतर क्या है? भगवान सबका है। आप हिंदी समझती है ना? भैया पूछे तो हम बांग्ला समझ लेते हैं, आप हिंदी समझ लीजिए। बांग्ला बराबर है। मतलब वही एक अंग्रेज आया तो अंग्रेज अंग्रेजी में बोल रहा था, तो दूसरा आदमी जो था अंग्रेज जिससे अंग्रेजी में बोल रहा था तो वो नहीं समझ पा रहा था उसकी बात। तो तीसरा आदमी हमेशा हंसी उड़ाता है, तीसरे आदमी का हर जगह यही काम होता है, वो आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी हंसी उड़ाएगा। तो हंसी उड़ा रहा था, उसने कहा कि अंग्रेजी समझ में आती है, पढ़े हो कभी कुछ? अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती है। दूसरा जो व्यक्ति था उसने कहा कि मुझको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, इसको भोजपुरी समझ में आती है, इसको भोजपुरी नहीं समझ में आती है। वही है भगवान से, शिव तो वही है, शिव की सत्ता वही है, भगवान है वो। भगवान यानी सबके नहीं, जो सबका है। मतलब बहुत कम शब्दों में साहब ने इसकी कितनी अनुभव व्याख्या की है। उन्होंने कहा जो सबका है लेकिन किसी एक का नहीं, क्योंकि वो सबका है। भगवान के रूप में महादेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सारे जगत के लोग स्वतंत्र हैं उनकी पूजा करने के लिए, उनसे मनोकामना की कामना करने के लिए। महादेव ईश्वर के रूप में उसकी कामना पूरी भी करते हैं। कामना पूरी हो गई फिर क्या मतलब है? कोई कोई कृतज्ञता व्यक्त करता है, ज्यादातर लोग तो कामना पूरी हो गई तो मगन हो जाते हैं, यानी इतना ही रिश्ता है। एक बार साहब ने कहा कि भगवान भी कहता होगा
कि अरे हमेशा मतलब से ही आते हो, कभी मिलने के लिए भी आ जाया करो। नहीं, तो भगवान शिव तो वो भी है, और हम भी भक्त कह लीजिए या जो कह लीजिए, पूजा करने वाले कह लीजिए हैं। तो भगवान शिव से हम लोग का यही रिश्ता रहा है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं है। वही रिश्ता रहा। अब है जगत गुरु शिव और उनके शिष्य का वही शिव, भगवान के रूप में जिनके पास जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जो सत्ता है जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी पे बैठे हुए सत्ता के पास जाने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता क्या है? भक्ति चाहिए। जैसे विचार है, विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम में बदलता है, और प्रेम भी जब गहरा होता है तो प्रेम का चरमोत्कर्ष जब होता है तो वो भक्ति होती है। लंबा रास्ता है, श्रम साध्य है, मतलब बहुत शक्ति लगेगी, भक्ति के लिए शक्ति लगेगी, बहुत समय लगेगा, फिर भी योग्यता आएगी कि नहीं कहना मुश्किल है। तो वहां तो योग्यता की बात हो गई। और जैसे ही हम कहते हैं शिष्य, तो शिष्य को तो पता ही है कि शिष्य को कुछ नहीं आता है। जो विद्यार्थी है यानी वो सीखने के लिए आया है, तो जो सीखने आया है उसको कुछ नहीं आता। और महादेव जो भगवान के रूप में बहुत ऊपर की सत्ता है, काल को भी जिनसे डर लगता है, मृत्यु और जीवन के चक्र से जो मुक्त करते हैं, नीलकंठ है, नटराज है, अनेक रूप है भगवान शिव के। सारे रूपों में वो इतने ऊपर है कि उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मेरे गुरु शिव, तो मेरे, एक तो मेरा शब्द लग गया, तो मेरा भगवान मतलब सबका, लेकिन गुरु जैसे ही हम कहते हैं तो कहते हैं कि मेरा, यानी मुझसे उनका क्या संबंध है। तो मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है, आपका भी अपने गुरु शिव से व्यक्तिगत है, साहब दीदी से भी मेरी अपनी भावना है, आपकी अपनी भावना है। तो गुरु और शिष्य परंपरा में ये पहले ही से स्पष्ट है कि किसी को कुछ नहीं आता, और गुरु अपने शिष्य के अविकसित मानसिक स्तर पर उतर कर तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। जैसे अभी एक छोटा बच्चा यहाँ, गुरु भाई हमारे छोटे से एक तरह के, उनको अगर आप कहिएगा कि आओ चले शिव की और पूरा पढ़ लो और समझ जाओ, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उसको आप क्या करते हैं, महादेव को देखो, तस्वीर देखो, मूर्ति देखो, शिवलिंग देखो, जो समझ में आता है वही देखो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, मन ही मन दया मांगो, नहीं शिव की चर्चा में चलो बउआ, प्रणाम करो, नमः शिवाय से ऐसे, मतलब एकदम उसको आप क्या समझा रहे हैं, एकदम नीचे से शुरू से सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है और उसका मानसिक स्तर इतनी चीजों को ग्रहण कर सकता है। आप आओ चले शिव की ओर पढ़ के पूरी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं कर सकता, तो उसको आप उसके स्तर पे जाकर सिखाते हैं ना। भगवान शिव भी गुरु के रूप में अपने शिष्यों के मानसिक स्तर पर उतर कर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। और गुरु के रूप में वो किसी के ऊपर बाध्यता नहीं लगा सकते कि तुम्हारे गुरु हम होंगे और तुम्हारे नहीं होंगे, महादेव नहीं कर सकते। इसीलिए जगत का एक एक प्राणी इसके लिए स्वतंत्र है कि वो शिव को अपना गुरु बनाए। तो महादेव भगवान के रूप में और गुरु के रूप में दोनों हैं, लेकिन आप गुरु के रूप में उनके पास आराम से जा सकते हैं। जगत में देखिए उदाहरण बहुत सारे हैं, जगत में भी हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन का परिचय जब हम देते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसे से उनका जन्म हुआ, फिर बचपन जिस तरह बीता, फिर जब वो युवा हुए तो युवा हरिंद्रानंद जी का मन कैसे हर्षाया, कैसे उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। लेकिन एक पहलू उनका ये भी रहा कि वो बीपीएससी की परीक्षा पास करके पहली बार में ही प्रशासनिक पदाधिकारी बने, डिप्टी कलेक्टर बने। डिप्टी कलेक्टर हरिंद्रानंद जी से मिलना आपके लिए बहुत कठिन,
क्योंकि सरकार के एक बड़े पदाधिकारी के ऑफिस में आप सीधे नहीं घुस सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, आपको मुलाकात करने का समय लेना होगा। लेकिन गुरु भाई शिव सहायतानंद जी जो है, उनके यहाँ आप कभी भी जा सकते हैं, उनका दरवाजा खुला हुआ है। नहीं देखिए, अंतर है ना, जगत में भी अंतर है कि नहीं। गुरु भाई के रूप में हम उनसे कोई बात कह सकते हैं, लेकिन यही यही भेद बहुत लोग नहीं समझ पाए। बहुत पहले की एक बात है कि एक गुरु भाई जो साहब से काफी वो लगे हो गए थे, मतलब साहब के पास आते जाते वो लगातार बात करते करते मन ये समझने लगता है कि हम इनसे कुछ भी अब कह सकते हैं। तो पटना की घटना है, उस समय विश्वेश्वरैया में साहब का ऑफिस था। तो वो गुरु भाई जो है वो एक दिन साहब के ऑफिस पहुंच गए सीधे, और चपरासी बहुत खड़ा था, लेकिन वो बोले कि हमको साहब बोले हैं आने के लिए, हम आ गए हैं। चपरासी चुप हो गया, चले गए। साहब के टेबल पे हाथ रखकर, ऐसे हाथ रखकर वो साहब से बात करने लगे। कुछ बोले हो, साहब ने कहा कि सीधे खड़े होइए, सीधे खड़े होइए। तो उसको लगा कि साहब हमसे ऐसा कैसे बोलते हैं, साहब से तो हम आराम से उनके साथ रहते हैं, बोलते हैं, साहब मतलब हमको बेइज्जत कर रहे हैं अपने ऑफिस में, सीधे खड़े होइए। तो उनको तो आग पता लगा, तो सीधे तो खड़े हो गए। साहब ने कहा कि यहाँ किस लिए आए हैं। तो एक जगह गुरु चर्चा की, साहब ने कहा इसके लिए घर पे आने का समय है, शाम में आइए, वहां बात कीजिएगा। वो चले गए, लेकिन इस बात से उनको काफी तकलीफ हुई। साहब ने कहा इस बात को आपको समझना होगा कि कहाँ किस स्थिति में कौन है और उससे आपको क्या बात करनी है, किस सीमा तक बात करनी है। तो शिव शिष्य के रूप में आप उनसे कोई भी बात, हम लोग कहते थे गुरु भाई गुरुवार कहते थे ना, कोई बात तो बड़ी बड़ी बात तो छोड़ दीजिए। शुरुआती दिनों में मोबाइल फोन नहीं था, तो घर का पीएनजी फोन था। तो अमूमन उस समय साहब ये जयदेव जी, जितेंद्र जी या सुरेंद्र जी तो घर जाते ही रहते थे, सबको मालूम होगा कि उस समय फोन करने पे साहब या दीदी खुद उठाते थे फोन, तो सीधे डायरेक्ट उन्हीं से बात हो जाती थी। तो बात जब हो जाती थी तो उस समय का माहौल, सीधे बात हो जाना शिवशिष के रूप में तो बहुत आसान है। तो एक बार एक फोन आया, हम गुरु भाई बोल रहे हैं, साहब से बात करनी है। साहब ने कहा कि हाँ हरिंद्रानंद बोल रहा हूँ, बोलो। भैया मेरी भैंस खो गई है। भैंस का बच्चा, हाँ भैंस का बच्चा मेरा खो गया, रो रहा है गुरु भाई और बोल रहा है कि मेरा भैंस। जो जो गुरु भाई, जो शिव के सहायतानंद जी आपको शिव से मिलवा सकते हैं, हम उनके पास क्या बात कर रहे हैं कि मेरा भैंस का बच्चा खो गया। साहब भी हंसने लगे, उन्होंने कहा कि भाई अब इसके लिए तो हम महादेव से बात नहीं कर सकते। मिल जाएगा। देखिए वो बिगड़ तो नहीं रहे हैं, वो प्यार से समझा रहे हैं कि अरे महादेव से दया मत, मिल जाएगा। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मेरा जो गुरु भाई है उसका जीवन गाय का जो दूध बेचता है उसी से चलता है। गुरु भाई के रूप में वो समझ रहे हैं आपकी भावना को, तो आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी गूढ़ रहस्य की बात या जीवन की सामान्य से अति सामान्य समस्या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी कलेक्टर साहब हरिंद्रानंद जी से तो नहीं कर सकते। भगवान शिव में और गुरु शिव में यही अंतर है। भगवान शिव से मतलब जा सकते हैं आप, लेकिन भक्ति होना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। शिष्य बनना बहुत आसान है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, बस आपने कहा है और आप शिष्य हो गए हैं, और बाकी आगे का काम तो अब महादेव का खुद का है। महादेव ही हमारे मन का परिमार्जन कर देते हैं। पहले हम लोग छोटी छोटी बातों पे रोते थे, आज बड़ी बड़ी बातों पे भी
रोने की चाहत खत्म हो गई, रोना नहीं चाहते हैं, बस बात मामला है इतना ही। मन जब भैरव होता है, साहब ने अपनी किताब में लिखा भी है और शिव चर्चाओं में कहा भी है, मन जब भैरव होता है, भैरव मतलब जिसकी आवाज से ही आपको भय पैदा हो जाए, आवाज उसकी इतनी डरावनी होती है कि लोग सुन ले तो भयभीत हो जाए। मन जब ऐसा हो जाता है कि आपका मन ऐसा मजबूत हो कि उससे दूसरों को डर लगने लगे, आप डराएंगे नहीं, लेकिन आपका मन मजबूत हो जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। तो दैविक दैहिक और भौतिक तीनों तरह के कष्टों को आप ही का मन विजीर्ण कर देता है। मतलब विजीर्ण करना मतलब पूरी तरह दग्ध कर देना, उसको पूरा छेद देना। तो दिया जो कर्म फल का है वो भी खत्म हो जाता है। दिया तो रहता है, कर्म फल भोगने की व्यवस्था खत्म हो जाती है। खुद का मन, हाँ, आपका मन, अपने ही मन जब भैरव होता है तो इंसान के जीवन में कर्मफल का भी ज्ञान है, उसको कर्मफल भोगना पड़ता है, लेकिन भोगने की व्यवस्था का नाश करते हैं शिव। शिव से आपका मन जितना सानिध्य प्राप्त करेगा, जो साहब ने समझाया है वही समझा रहे हैं, जितना सानिध्य प्राप्त करेगा, यानी जगत के लोगों के साथ हम रहते हैं जरूर, मिल रहे हैं अभी जरूर, लेकिन मेरा मन सबसे ज्यादा सानिध्य प्राप्त किए हुए है महादेव का। तो महादेव का जब सानिध्य प्राप्त करेंगे तो मेरे मन पे ये असर होगा, जिसकी संगति में रहेंगे मन वैसा ही ना बनेगा। तो मेरे मन पे असर ये होगा कि अब वो शिव का गढ़ जो होता है उसके जैसा व्यवहार करता है। कुछ नहीं है, फटा हुआ कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन मिजाज अमीरी का है, फकीरी में अमीरी की अदा लायक है नहीं। और जीवन में समस्या आ रही है तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और सुख आ रहा है तब भी बहुरा नहीं रहे हैं। मतलब बहुत कुछ है तब भी मन एकदम जमीन पे ही रहता है, और कुछ भी नहीं है तो इसकी चाहत भी नहीं है, इसके लिए चिंता में भी नहीं पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, इसको मन का भैरव हो रहा है। तो हम मजबूत हुआ। अब आपका मन इतना मजबूत है कि आपको जो व्यवस्था है कि भोगना ही पड़ेगा, आपका मन ही भैरव बनता है, और वो आपके दैविक यानी जो ईश्वर की तरफ से, ईश्वर तो दुख नहीं देते, लेकिन पिछले कर्मों का जो कर्मफल होगा, जन्मों का, एक बच्चा जन्म लेता है किसी अमीर के घर, एक बच्चा जन्म लेता है फुटपाथ पे। दोनों बच्चे जो जन्म लेते हैं उन बच्चों ने इस जन्म में अभी क्या किया है, लेकिन एक चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो रहा है और एक के पास एक बूंद दूध भी नहीं मिल रही है। बच्चे ने क्या कर्मफल किया है, लेकिन वो भोग रहा है, यानी पहले से चला आ रहा है। तो मन का भैरव मतलब यानी मन जब मजबूत होता है तो दैविक यानी इस तरह की जो व्यवस्था है आप तय है, इसे आप मुक्त नहीं है। जो भगवान भी बने शरीर में उनको भी भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान राम हो, मतलब जो शरीर में भी अब भगवान के रूप में आए उनका जीवन देखिए, एक क्षण को भी सुख नहीं, आराम नहीं, कष्ट ही कष्ट है, गर्भ से ही कष्ट शुरू हो गया, जबकि वो तो भगवान पूजित हुए, भगवान को तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो जितने दिव्य आत्मा होता है उसको उतना ही कष्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही है कि महादेव के रूप में जब आपका सानिध्य महादेव से होता है तो हमारा मन दैविक तो होता है, दैहिक शारीरिक शारीरिक कष्ट जब भी होता है, हम हॉस्पिटल में हैं और अपमरणासन है, कोई सहारा नहीं, और एकमात्र सहारा शिव होते हैं उस समय। सारे रिश्ते अब व्यर्थ नजर आते हैं, लगता है कि कोई मेरा लगता ही है, होता ही है हमारे यहाँ। उस समय भी आपका मन दैहिक यानी देह का जो कष्ट है वो भी भोगने को मतलब स्वतंत्र है, नहीं भोगेगा, कष्ट है, आपका मन नहीं भोगेगा उसके। और भौतिक यानी आर्थिक, घर नहीं हो रहा है, गाड़ी नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, नौकरी नहीं हो रही है, अब इसका भी जो
मन पे टेंशन जो बना हुआ है वो भी अब उतार के फेंक दिया। अब इसका भी टेंशन नहीं है। अब जो होना होगा महादेव जो चाहेंगे वही ना होगा, यानी समर्पित हो रहा है आपको। तो महादेव चाहेंगे तभी नौकरी होगी। कोशिश करेंगे, कर्म करेंगे, ये रास्ता नहीं तो वो रास्ता चुन लेंगे। जीवन ही तो जीना है, 70-80 साल का ही तो जीवन है, 90 साल का होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कितने साल के जीवन के लिए कितनी चीज इकट्ठा करें, तो निकल जाते हैं हम लोग घरों से। चलिए, बच्चा बैठे रहेंगे तभी पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं रहेगा तो बच्चा और अच्छे से पढ़ता है। अब उठ के बैठिए तो पता चलता है कि थोड़ा बिगड़ने का भी चांस है। लेकिन तो हम ये नहीं करें आप छोड़ के निकल जाइए। बच्चे को अगर आपकी जरूरत है तो बच्चे को देखिए। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ये 3 तरह के ही कष्ट होते हैं आदमी के, और ये भी आपका मन अब इसका भी लोड नहीं लेता है। और इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या को साहब ने कहा कि फिकिर नॉट विजाज आप। हाँ, मतलब अब आप लोग को छोड़ेंगे हम लोग, लेकिन मुझको याद है 2003 की घटना है। 2003 में रांची में एक शाम कुछ बात हुई थी जिससे मेरा मन दुखी था, और प्रांगण में अहाते में टहल रहे थे, चेहरा उदास था। तो साहब हमारे सूक्ष्म है ना, वो जो बहुत उच्च स्तर के होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, वो मन से वो आपके छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ लेते हैं। तो वो देख के या पता नहीं समझ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मन क्यों उदास है। उन्होंने इतना कहा तब तक आंखों में आंसू आ गए। कोई अपना जब क्यों कह देता है ना कुछ तो आंखों से आंसू बहने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे, बड़ी अच्छी लाइन थी, अनुगे को याद होगा, कितने तो गिर गए डांट डपट से। उन्होंने कहा अरे मिजाज बनाओ, महादेव का चेला हो तुम। अरे मतलब कितने तो मर गए डांट डपट से, और थप्पड़ का सुनो आवाज, कितने तो मर गए डांट डपट से। मतलब ये कहा उन्होंने कि इसका अर्थ ये हुआ कि मारा पीटी या और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप महादेव का चेला जो है उसके तो डांट से ही कोई बढ़ जाता है। वो इतना मजबूत होता है, इसलिए आंसू नहीं बहाता है। और महादेव को पाकर भी अगर हम खुश नहीं हो सके, हंसना और मुस्कुराना नहीं सीखे, तो हमने क्या पाया है। नहीं, तुम मिले दिल खिले, इतना